जय हिंद बच्चों, जीनियस क्लासेज में आपका स्वागत है ना। चलिए हम लोग इससे पहले की वीडियो में क्लास है ना 8 का जो मैथ्स है एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो 4 क्वेश्चन था वो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में है ना क्वेश्चन सेकंड। देखिए क्वेश्चन सेकंड में 3 क्वेश्चन है, ए बी सी करके हैं, ठीक है। देखिए चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12a माइनस है ना 9ab प्लस में 5b माइनस में 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस में 3b प्लस में 12 को क्या करें, घटाना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था, है योग यानी कि जोड़ना था। इसमें क्या करना, घटाना है। आपको बी क्वेश्चन भी वही है, घटाइए, और सी भी क्वेश्चन क्या थी उसमें घटाइए, सब में बस घटाना है आपको, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड कर रहे हैं फर्स्ट, ठीक है। देखो सब प्रश्न है 12a माइनस में 9ab प्लस में है 5b और माइनस 3 में से 4a माइनस में 7ab प्लस में 3b है ना। उसके बाद आपका है प्लस में 12 को घटाइए है ना। घटाइए, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको देखिए योग में तो आसान था कि आप जोड़ लिए, लेकिन इसमें बोल रहा है घटाने के लिए, घटाइए, ठीक है ना, घटाइए। तो देखिए इसमें बस आपको चिन्ह का ध्यान रखना है कि प्लस के उतना वैल्यू नहीं होता, लेकिन माइनस का बहुत वैल्यू होता है, क्योंकि जब हम घटाएंगे ना तो माइनस चिन्ह है ना किसी जो अन्य चिन्ह से गुना होगा ना तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए कितना है, 12a माइनस में 9ab प्लस में 5b माइनस में 3, ठीक है। अब बोले इसमें से घटाने के लिए घटाओ, यहाँ चिन्ह, यहाँ एक है ना कोष्ठ ले लीजिए, ठीक है। 4a माइनस में 7ab प्लस में 3b और प्लस में कितना है 12, ठीक है। देखिए कितना है इसमें 12a है माइनस में 9ab प्लस में 5b माइनस में 3। देखिए यहाँ पर हम कोष्ठ क्यों लिए कि यहाँ पर जो घटाए हैं ना माइनस चिन्ह के इस्तेमाल किए हैं ना, जब इससे हम इसमें माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस कितना हो गया आपका 4a, अब मैंने पहले देखने के जब इसमें अलजेब्रा खासकर अलजेब्रा गणित में आपको ध्यान रखना होगा, माइनस का बहुत सारा वैल्यू होता है, ठीक है ना। देखिए पहले चिन्ह गुना कीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कितना तब होगा कितना 7ab, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3b है ना। तो अब माइनस प्लस माइनस कितना होगा 12, ठीक है ना। आप इसको जोड़ेंगे और क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए आगे क्या होगा है ना। देखिए यहाँ पर है 12a और यहाँ पे कितना है 4a है ना। तो आप देखिए घटाना है तो इसमें एक भी ध्यान रखना आपको कि समान पद में घटेगा और समान पद में ही घटेगा, और असमान पद में ना घटेगा और नहीं है आपको असमान में घटेगा, नहीं जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे समान पद कितना 12a है, यहाँ कितना 4a है ना। तो यहाँ 12a कितना है प्लस में, यहाँ 4a क्या माइनस में, तो 12 में से घटाइए 4 कितना होगा आपका 8a रह जाएगा, 8a। फिर देखिए यहाँ माइनस 9ab और कहीं भी यहाँ पे 7 कितना है ab, तो माइनस ज़्यादा हो गया और प्लस में 7 कितना कम हो गया, तो घट के कितना हो जाएगा आपको, हाँ घटाइए, माइनस कितना होगा -2ab, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ बी वाले हैं तो 5b और यहाँ पे कितना है 5b, फिर यहाँ 3b, तो 3b है माइनस में है और 5b प्लस में है, तो घट के कितना रह जाएगा आपको है ना, प्लस में रह जाएगा आपको 2b है ना। देखिए अब यहाँ पर बिना जो अचर पद कौन है आपका, यहाँ
12 है और 3 है, तो माइनस में 12 है, माइनस में कितना है 3 है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड ना होता है यानी जुड़ता है, तब माइनस कितना होगा है ना 12 और 3 कितना होगा 15, कितना होगा 15 है ना। तो यही आपका, आप देखिए इसमें आप कोई पद नहीं रहा, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम सोल्व कर देते हैं है ना। आप अपने बुक में क्वेश्चन देख लीजिएगा। नहीं कितना है 5xy माइनस में 2yz है ना, माइनस में है 2zx प्लस में है 10 है ना xyz। ठीक है, इसमें से जो घटाना है ना, यहाँ घटाना है यानी कि घटाओ चिन्ह इस्तेमाल कर लीजिए, माइनस का चिन्ह, ठीक है ना। यहाँ कोष्ट ले लेते हैं, क्या घटाना है तो 3xy, उसके बाद आपको प्लस है 5yz और फिर आपको क्या घटाना है माइनस 7zx इक्वस्ट कर दीजिए 7zx। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा, इस माइनस के बहुत सारा वैल्यू होता है। ठीक है, तो जो क्या है प्रश्न 5xy माइनस में 2yz माइनस में 2zx और प्लस में कितना है 10xyz। देखिए ये जो है ना, यहाँ इस माइनस चिन्ह का, माइनस को ध्यान रखिए, माइनस से गुना कीजिए तो कितना माइनस कितना होगा 3xy। और देखिए पहले चिन्ह का गुना कीजिए, माइनस प्लस कितना होता है माइनस कितना होगा 5yz और कितना माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 7zx हो गया चिन्ह गुना। आप चलिए देखिए, आप देखिए इसमें कौन कौन समान पद कौन समान पद है। तो देखिए यहाँ पर 5xy है और कहीं xy है, यहाँ देखिए 3xy है ना, दोनों xy मिल गया, तब 5 में से गया 3 कितना रह गया 2xy। ठीक है, उसके बाद देखिए है ना, उसके बाद yz वाला देखिए, यहाँ माइनस 2yz है, माइनस 2yz और यहाँ पर देखिए और है माइनस में 5yz, तो दोनों में yz मिल गया, माइनस ये है माइनस ये, तो माइनस जुड़ता है तो माइनस कितना होगा 7yz। उसके बाद देखिए देखिए 5zx यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे कितना होगा 2zx, यहाँ पर है 7zx, तो 7 कितना प्लस ज़्यादा हुआ माइनस कम हुआ तो कितना रह जाएगा घट गया, तो 7 में से गया 2 कितना रह गया 5zx। उसके बाद देखिए xy वाला रह गया तो 10xyz है ना, और देखिए यहाँ पे है और xyz आप तक x कहीं है नहीं तो यही लिख दीजिए 10xyz। ठीक ना, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, इतना ही आंसर हो गया। ठीक ना, आसान है, बशर्ते आपको ख्याल ध्यान रखिए, जब माइनस से जब घटाने की बात आए ना तो आपको चिन्ह ध्यान रखना है, इस माइनस से इसको गुना करना है यहाँ पर, अगर चिन्ह सही है तो जोड़ने में आसान होगा है ना, तो हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसी का सी नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व कर देते हैं। देखिए है ना, अपने बुक में भी क्वेश्चन देख सकते हैं, कितना है ना 18 माइनस 3p माइनस में हुआ 11q प्लस में है 5pq माइनस में 2pq स्क्वायर प्लस में है 5p स्क्वायर q में से है ना, में से जो घटाना है ना घटाना है, तो यहाँ चिन्ह इस्तेमाल आप कर सकते हैं, माइनस क्या घटाना है, अपने बुक में भी क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ चिन्ह क्वेश्चन शुरू कर लीजिए कि माइनस ना है तो कितना होगा 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस में है 5
पी क्यू स्क्वायर 5q पी क्यू स्क्वायर, फिर आपको प्लस है ना, प्लस नहीं माइनस है, सॉरी माइनस कितना है 8p और प्लस में है 7q और माइनस में कितना है 10 है ना, इतना घटाना है ना। तो चल देखिए इसको थोड़ा लंबा सवाल है, इसमें पहले चिन्ह को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं सवाल को, कितना है 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस में 5pq माइनस में 2p q स्क्वायर प्लस में 5p स्क्वायर q माइनस गुना करो, माइनस कितना होगा 4p स्क्वायर q, देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3pq, फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 5pq स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 8p, और फिर देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 7q और माइनस माइनस क्या होगा प्लस कितना होगा आपका 10 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, ठीक है। आप चलिए देखिए इसको सभी को ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, पहले देखिए पहले यहाँ तो है ना, यहाँ पे तो 18 है ना, 18 को पहले देखिए में कुछ कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए पहले लिख लीजिए 18, पहले देखिए है ना, बाद में जोड़ देंगे 18, देखिए मिले तो -3p कहीं है -3p की, या देखिए यहाँ पे क्या है 8 है, कितना 8p है, देखो 8 प्लस में ही माइनस में है, तो 8 में से गया 3 कितना रह गया प्लस 5p, ठीक है। देखिए यहाँ पे 11q है माइनस में, यहाँ 7q होता है, 11 7 कितना होगा, जोड़ दिए 18 है ना, 18q, ठीक है। 5 यहाँ पर 5pq है, देखिए कहीं q वाला है 5pq, यहाँ पर 3, तो 5 3 कितना हो गया आपका 8pq, देख स्क्वायर देखिए 2pq स्क्वायर कहीं है 2pq स्क्वायर, देखिए यहाँ पे है -5pq स्क्वायर, यहाँ पे है -2, तो दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस जुटेगा तो कितना होगा -7pq स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ p स्क्वायर वाला, यहाँ p स्क्वायर है, तो 5 में से गया 4 कितना रह गया +1 है ना, कितना रहेगा +1 होगा p स्क्वायर और q है ना, आएगा कितना, एगो आपको था कितना 10, क्या रह गया आपको 10, ठीक है। तो इतना तो आंसर नहीं होगा आपके बुक में, है ना, बुक में आंसर होगा आपका है ना, इसको अलग अलग कर दीजिए, ठीक है ना। तो पहले p स्क्वायर q लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा माइनस में 7p q स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपका है ना प्लस में 8pq प्लस, उसके बाद माइनस में 18q, उसके बाद आपका आएगा 5p, अब देखिए ये 10 और कितना है यहाँ 18, 10 और कितना होगा 28, ठीक है। तो आपके बुक में आंसर इतना होगा, ठीक है। इसको आगे पीछे कर दिया गया है, ठीक है ना, आगे पीछे करके भी अब ये भी आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18 10 28 लिख के, लेकिन देखिएगा अगर आंसर भी लाना है तो जो है ना पद से आगे पीछे कर दीजिए। तो पहले है p स्क्वायर q माइनस में 7pq स्क्वायर प्लस में 8pq माइनस में 18q है ना, प्लस में 5p प्लस में 28, ठीक है। तो यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो हो गया है प्रश्नावली 8 पॉइंट है ना, एक का क्लास 8 का है ना क्वेश्चन, सेकेंड का जो ABC क्वेश्चन था हो गया, कट दिया, ठीक है।